Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is cooking and eating food. Let's start with the chapter. We eat different kinds of food. Some food items we eat raw, while some food items are eaten after being cooked. हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं बेटा. कुछ ऐसा होता है जो हम रॉ यानी कि कच्चा ही खा लेते हैं, पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ को ऐसे खाते हैं जब हम उसे पका लेते हैं. फूड्स दैट वी ईट रॉ. अब ऐसा फ्रूट्स जो हम कच्चे खा लेते हैं, पकाना नहीं पड़ता, देखते हैं. Some food items can be eaten raw as they are tasty and easy to digest. कुछ ऐसी फूड आइटम्स होते हैं बेटा जिन्हें पकाना नहीं पड़ता, वो टेस्टी होते हैं, तो हम उन्हें आराम से खा लेते हैं, आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं. जैसे कि आपके क्यूकम्बर हो गया, अनियन हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया और कैरेट हो गया. ये सब हम कच्चा भी खा लेते हैं, यानी कि बिना पकाए भी इन्हें खा लेते हैं, क्योंकि ये टेस्टी भी लगते हैं और ये डाइजेस्ट भी हो जाते हैं. Foods that need cooking. Some food items need to be cooked before we eat them as they are not easily डाइजेस्टेबल. कुछ ऐसा खाना फूड आइटम्स होते हैं बेटा जिन्हें पकाना पड़ता है हमें खाने से पहले. क्यों? क्योंकि वो बिना पकाए नहीं खाए जा सकते, बिकॉज दे आर नॉट इजिली डाइजेस्टेबल. वो आसानी से हमें नहीं पच सकते. कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड रेडी टू. कुकिंग क्या है? वही प्रोसेस जिससे हम खाने को, फूड आइटम को खाने के लिए, ईट करने के लिए उसे तैयार करते थे. सीरियल पल्सेस, मीट एंड सम वेजिटेबल्स नीड कुकिंग बिफोर ईट. दालें हो गई आपकी, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, मीट हो गया, और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है बेटा जिन्हें पकाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, और तभी हम खा सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इजिली डाइजेस्टेबल टू अस. फूड आइटम्स दैट कैन बी ईटन आफ्टर कुकिंग. बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड. क्या फायदे होते हैं खाने को कुक करने के? इट मेक्स द फूड सॉफ्ट, च्यूई, च्यूएबल एंड इजी टू डाइजेस्ट. खाना सॉफ्ट हो जाता है, आराम से चबाया जा सकता है, उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है हमारे लिए. इट किल्स हार्मफुल जर्म्स. जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं कुक करने से. मेक्स द फूड टेस्टी. ऑब्वियस सी बात है, कुक करते हैं तो खाना टेस्टी बन जाता है. क्या क्या मेथड्स होते हैं कुकिंग के, देखते हैं. मेथड्स ऑफ कुकिंग. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग. फर्स्ट इज बॉइलिंग. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग क्या होती है? जिसमें हम खाने को कुक करते हैं एकदम गर्म पानी में, हॉट बॉइलिंग वाटर में. We boil rice, pulses, vegetables and eggs by this method. We also boil water to kill germs. हम बॉयल किस, कौन कौन सी चीजों को बॉयल करके बनाते हैं? राइस को, पल्सेस को बॉयल करते हैं, वेजिटेबल्स को भी बॉयल करते हैं, और एग्स को भी बॉयल करते हैं. तो और इस मेथड से हम इन चीजों को बना लेते हैं, और हम पानी को भी बॉयल करते हैं ताकि उसमें सारे जर्म्स मारे जाएं. वी कैन सी वी आर कुकिंग राइस बाय बॉइलिंग देम. फ्राइंग इज द नेक्स्ट मेथड. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग ऑफ फूड इन दी हॉट ऑयल. गरम तेल में जब हम खाना बनाते हैं तो फ्राइंग होता है. व्हेन फूड इज कुक्ड यूजिंग लॉट्स ऑफ ऑयल इट इज कॉल्ड डीप फ्राइंग. थोड़ा सा ऑयल यूज करते हैं, दैट्स फ्राइंग. लेकिन जब आप खाने को बहुत ज्यादा तेल में फ्राई करते हो तो वो क्या होता है? डीप फ्राइंग होता है. व्हेन फूड इज कुक्ड यूजिंग लेस ऑयल इट इज कॉल्ड शैलो फ्राइंग. जब कम तेल में हम खाना बनाते हैं तो वो क्या है? शैलो फ्राइंग है. लेकिन जब हम बिल्कुल ही खाने को तेल में ही बना रहे हैं, जैसे हम पूरी है, तो बिल्कुल बहुत सारे तेल के अंदर तलते हैं ना, तो दैट्स डीप फ्राइंग. और लेकिन जब कम ऑयल यूज हो तो उसे क्या कहते हैं? शैलो फ्राइंग कहते हैं. जैसे कि ये है आपका डीप फ्राइंग. डीप फ्राइंग से कौन सी चीजें बनती है? डीप फ्राइंग से बनती है वो चीजें बेटा जो आपकी बहुत ज्यादा, डीप फ्राइंग से वो चीजें बनती है जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है, और शैलो फ्राइंग में जैसे कि पराठा बना लिया, जिसमें बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया हमने. नेक्स्ट है स्टीमिंग. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड यूजिंग स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर. हम जो गर्म पानी से भाप निकलती है, उस भाप की मदद से जब खाना बनाते हैं तो दैट इज स्टीमिंग. जैसे कि इडली, ढोकला और मोमोज, ये वो चीजें बेटा जो वेपर्स, भाप में बनती है. So that's steaming. Next is baking. It involves cooking food items without adding any liquid or fat. Food items are baked in an oven. जब हम खाने को बनाते हैं, कैसे? कोई लिक्विड ऐड नहीं करते, कोई फैट ऐड नहीं करते, लेकिन हम उसको ओवन में बेक करते हैं. That's known as baking. क्या है बेकिंग वाली चीजें? केक, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स. नेक्स्ट इज ग्रिलिंग. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम्स ओवर डायरेक्ट हीट और इन ग्रिलर और तंदूर. क्या होता है? ऐसा खाने को इस तरीके से बनाना कि हम उसको हीट पे डायरेक्ट रख देते हैं, यानी कि डायरेक्ट आग पे हम लोग खाना जब पकाते हैं, दैट्स नोन एज ग्रिलिंग. क्या बनाते हैं? ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड सैंडविच. वी पुट द फूड डायरेक्टली ऑन द हीट. नेक्स्ट इज रोस्टिंग. इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड आइटम्स ओवर हीट. अगेन क्या कहते हैं, आपकी रोस्टिंग क्या होती है? जब हम फिर से इसको सीधा गैस पे रख दे. इसमें क्या होता है? डायरेक्ट हीट या फिर ग्रिलर में भी बना लेते हैं. ऑल्सो डन इन एन ओवन और ओवन फायर. ओवन में भी हम चीजों को रोस्ट कर सकते हैं, और ओवन ओवर फायर के ऊपर भी हम चीजों को रोस्ट कर सकते हैं. पनीर, चिकन, चपाती, कॉर्न एंड सम ड्राई फूड आइटम्स आर ईटन रोस्टेड. पनीर टिक्का हो गया, चिकन टिक्का हो गया, ये सब कैसी चीजें हैं जिन्हें हम रोस्ट करके
खाते हैं। वेसल्स यूज फॉर कुकिंग, कौन कौन से बर्तन में हम खाना बनाते हैं? कुकिंग वेसल्स आर कॉल्ड यूटेंसिल्स, में हम खाना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूटेंसिल्स। कुकिंग वेसल्स और यूटेंसिल्स कैन बी फ्लैट, शैलो और डीप टू सूट दी कुकिंग टेक्निक। जो हमारे कुकिंग खाना बनाने के जो बर्तन है वो हो सकता है फ्लैट हो, थोड़ा गहरा हो, थोड़ा सा डीप हो, या फिर ऐसा होता है जो हमारे टेम्परेचर को सूट कर सके, सॉरी टेक्निक को सूट कर सके। Utensils are made up of different materials like steel, iron, aluminium and glass. अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, कोई स्टील के, कोई ग्लास का बर्तन, कोई एल्यूमिनियम का होता है, कोई आयरन का। आप देख सकते हो दिस इज फ्लैट, थोड़ा सा डीप है, ये अलकई की मशीन है, ये बहुत डीप होते हैं, दिस इज कुकर एंड योर बिग बोल्स। दीज आर द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। हीटिंग सोर्सेज एंड फ्यूल्स, कहाँ से हमें खाने को आग जो मतलब जो हीट मिल रही है वो कैसे मिल रही है? द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग सोर्सेज एंड द फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। देखते हैं कौन कौन से। दीज आर द हीटिंग सोर्सेज एंड दीज आर द फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। चूल्हे पे पका लेते हैं हम खाना, यू कैन, पुराने जमाने में ऐसा होता था बेटा। और चूल्हे में हम आग कैसे लगाते हैं? वुड से, कोल से और काव डंग के केक से। लकड़ी से आप देख सकते हो, कोयले से, और जो उपले होते हैं जो गाय के गोबर से बनते हैं, जिसे हम काव डंग केक्स कहते हैं, उससे हम आग लगा सकते हैं। केरोसिन स्टोव, जो हमारे घर में पहले सिलेंडर्स में यूज हुआ करते थे, जिसमें क्या है, केरोसिन का ऑयल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज गैस स्टोव। गैस स्टोव जो हमारे घर में अब इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है? एलपीजी होती है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमें याद रखना है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट इज सोलर कुकर। बेटा जो आजकल की टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, सोलर लाइट से चलते हैं, दैट इज नोन एज सनलाइट। सनलाइट की मदद से सोलर कुकर पे कुक कर सकते हो। एंड द लास्ट इज माइक्रोवेव ओवन एंड इलेक्ट्रिक स्टोव। जो हमारे घर में होता है वो हम किससे चलाते हैं? बिजली से, दैट इलेक्ट्रिक। पॉइंट टू रिमेंबर इज गोबर गैस फ्यूल ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस फ्यूल इज अ स्मोकलेस फ्यूल। गोबर गैस फ्यूल होता है जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, वो क्या है? बिना धुएं वाला फ्यूल है, धुआं नहीं होता उससे। इट इज मेड फ्रॉम काउ डंग एंड इट इज क्लीन फ्यूल। एकदम गाय के गोबर से बना होता है, एकदम साफ होता है वो। इन विलेजेस इट इज यूज्ड टू कुक फूड एंड टू लाइट लैंप्स। आज भी गांव में इसका इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए और रोशनी करने के, लाइट लैम्प, टू लाइट द लैंप्स। किचन सेफ्टी टिप्स क्या होती है बेटा? वॉश योर हैंड्स बिफोर वॉकिंग इन द किचन। किचन में काम करने से पहले हमें अपने हाथ को वॉश कर लेना चाहिए। किचन नाइफ एंड सिजर्स मस्ट बी हैंडल केयरफुली। नाइफ और सिजर्स को बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए। हॉट एयर एंड स्मोक शुड बी रिमूव फ्रॉम द किचन थ्रू चिमनीज एंड एग्जॉस्ट फैंस। जो भी गर्म हवा है और धुआं है वो स्मोक फैंस और चिमनीज के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए। इफ यू गेट बर्न accidentally, immediately wash the area with the cold water and apply burn oil or other antiseptic affected part। गलती से अगर आपका हाथ जल गया है या आपको कुछ भी हो गया है, तो हमें जलने पे हमें क्या करना चाहिए? अपने जो जो पोर्शन जला है, जो पार्ट जला है, उसे ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए, ठंडे पानी से धो लेना चाहिए, और उसके ऊपर बर्नॉल या फिर कोई भी ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेनी चाहिए जिसपे हमें चोट लगी हो। पॉइंट टू रिमेंबर इज डाइजेस्ट, टू ब्रेक अप द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इन द स्टमक सो दैट बॉडी कैन मेक यूज ऑफ इट। खाने को छोटी छोटी फॉर्म्स में तोड़ देना स्टमक के अंदर, ताकि वो हमारी बॉडी उसे अपने तरीके से यूज कर सके। जर्म्स का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल लिविंग थिंग विच मे कॉज अ डिजीज। जर्म्स बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े डिजीजेस कर सकते हैं। टेक्निक का मतलब होता है मेथड। हम क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर इज some food items are eaten raw while some needs to be cooked। कुछ कच्चे खा लेते हैं, कुछ को पकाना पड़ता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, चुएबल, जर्मलेस एंड इजी टू डाइजेस्ट। जब आप कुक करते हो तो खाना कैसे बन जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, चुएबल, खाने लायक हो जाता है, च्यू करने लायक हो जाता है, खत्म हो जाते हैं उसमें से सारे जर्म्स, और डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है। वेरियस मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग। कुकिंग वेसल्स कैन वेरी इन साइज, शेप टू सूट द कुकिंग मेथड। कुकिंग वेसल्स साइज में भी अलग अलग हो सकता है, शेप में भी अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर ट्राइंग टू कुक। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Pick the correct option. Which of the following foods can be eaten raw? Cabbage, rice, meat या fish? क्या ऐसा है इसमें जो कच्चा खा सकते हैं? कैबेज ही बेटा ऐसा है क्योंकि राइस, मीट और फिश को कच्चा नहीं खा सकते हैं। Its method of cooking food in lots of oil. Shallow frying, deep frying, baking या none of these? बहुत ज्यादा तेल में खाना बना रहे हैं तो कौन सा मेथड हो गया? डीप फ्राइंग। सनलाइट इज यूज एज अ फ्यूल इन चूल्हा, गैस स्टोव, सोलर कुकर या इंजन? सनलाइट का इस्तेमाल किसमें हो रहा था? सोलर कुकर में, क्योंकि वो नेचुरली था। नेक्स्ट, यू माइट हैव नोटिस दैट योर मदर wears a cotton apron when she works in the kitchen। हमने देखा हमारी मम्मी एक कॉटन का एप्रन पहन के रखती है जब वो किचन में काम करती हैं। आस्क योर मदर द रीजन बिहाइंड इट एंड देन राइट इट इन प्रोवाइडेड।
आप अपनी मम्मा से पूछोगे आज ये चीज कि मम्मा आप किचन में एप्रन क्यों पहनते हैं। अगर हम जनरल डिस्कशन करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो एप्रन क्यों पहनते हैं, ताकि हमारे बाकी के जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो, और क्लोथ्स डू नॉट गेट डर्टी, और क्लोथ्स कोई भी जर्म्स है तो ना पहुंचे। आई विल सिंपली राइट व्हाट आई फील, आपको जो ठीक लगता है आप वह लिख सकते हो, सो दैट माई क्लोथ्स, माई मदर्स क्लोथ, क्योंकि मदर की बात चल रही है ना यहाँ पे, माई मदर्स क्लोथ्स डू नॉट गेट डर्टी, और जो मम्मा के क्लोथ में जो भी कोई जर्म्स अगर होंगे वो हमारे खाने तक ना पहुंचे। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कुकिंग कौन कौन से होते हैं बेटा, बॉइलिंग, स्टीम कर सकते हो, बेक कर सकते हो, डीप फ्राइंग कर सकते हो, और आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो। या फिर अगर हम चाहें तो हम एक मेथड ऊपर से भी देख सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स पड़े हैं। रोस्टिंग भी कर सकते हैं, ग्रिलिंग भी कर सकते हैं, सो वी कैन राइट रोस्टिंग ऑल्सो, यहाँ पे हम रोस्टिंग लिख सकते हैं। Now, these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.